He is smiling. Nidhi, he is smiling. Laughing. Be happy. And if you are happy, God bless you. अगर आप खुश रहेंगे तो ईश्वर की परमात्मा की कृपा आपको आपसे अल्लाह भी खुश रहेगा कि मेरा बंदा देखो कितना खुश रहता है, दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो दुखी किसी को देखना नहीं चाहता। तो इसलिए अब आपको कल मैंने बताया था कि ब्रेन को हम ट्रेन कैसे करें, क्योंकि सब ब्रेन से ही होता है। आपको कल मैंने बताया था तबला के बारे में, आ गया दिमाग में तबला किसके बारे में बताया था मैंने? तबला के बारे में। और बजाने कौन बजाने वाला है? हाँ, जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, और उनको लोग उस्ताद कहते हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, और जब वो तबला बजाते हैं तो मैंने कहा यही उंगली है। हमको अगर ढोल दे दिया जाए या तबला दे दिया जाए तो हमारी उंगली नहीं चलेगी, ढंग से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन वही उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जब तबला बजाते हैं तो फिर लोग जो है सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही उंगली है ना, उंगली यही है। हारमोनियम बजाने वाले हैं, और ताजुब की बात है कि जाकिर हुसैन साहब तबले पर हारमोनियम बजा रहे थे। तबला पर हारमोनियम की आवाज निकाल देते हैं। ये कैसे संभव? बोलो, बजा रहे हैं तबला, आवाज आ रही है हारमोनियम, तो ये कैसे संभव? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हाथ हमारा ये एक हथियार है। जैसे हमारे पास खुरपा, खुरपी, कुदाल, फावड़ा, साइकिल, ये सब यंत्र है। और असली चीज कहाँ है? अगर यहाँ हारमोनियम की आवाज निकलती है तो हाथ उसको फॉलो करता है, और तबले पर भी हारमोनियम आ जाती है और उसकी आवाज आ जाती है। तो उनके बारे में चर्चा किया था इसीलिए कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, और इस पावर को हमें ट्रेन करना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बिना ट्रेनिंग के यह नहीं होता, और ट्रेनिंग सबको मिलती है। उनके माता पिता देते हैं, गांव घर वाले देते हैं, स्कूल देता है। ट्रेनिंग तो सबको मिलती है। जो स्कूल में नहीं आता वो भी ट्रेंड होता है, घर में वो भी ट्रेंड होता है। उसकी माँ कहती है सुबह मंजन करो, तुम ढंग से नहीं सोते हो, तुम ढंग से दांत नहीं धोते हो, चलो खेत में जाओ, तुम काम नहीं ढंग से करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। तो ये क्या है? घर में लोग तो ट्रेनिंग देते हैं ना, भले वो अच्छी हो या कैसे भी हो, लेकिन ट्रेनिंग तो सबको मिलती है। बिना ट्रेनिंग का तो कोई है ही नहीं है। खाने के लिए बच्चे को पहले माँ खिलाती है, फिर धीरे 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 वो अपने हाथ से खाने लगता है। अगर ढंग से नहीं खाता है, बढ़िया से नहीं खाता है, मुंह भर लपेट लेता है, तो उसकी माँ उसे डांटती है कि ऐसे कैसे खाते हो, खाओगे तो मुंह भर लपेट लोगे, तो माँ डांटती है, घर में और कोई डांटता। ट्रेनिंग है ना वो। तो किसी भी चीज की ट्रेनिंग होती है। तो जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। तो माइंड को ऐसे ट्रेन करना, ऐसे माइंड को ट्रेन करना कि वो आपके उद्देश्य के अनुसार काम करे। बताइए, आपका जो उद्देश्य है उसके अनुसार काम करे, जो आप चाहते हैं उसके अनुसार काम करे। ट्रेन करें माइंड, ऐसा ट्रेन करिए। तो आज जो टॉपिक है कि ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को आप ट्रेनिंग दीजिए। अब देखो ये है कठिन काम। हम लोग क्या है, पैदाइशी आराम ढूंढते हैं। हमारा नेचर क्या है?
हम कोई भी चीज कैसा ढूंढते हैं? आराम। अभी 2 बाल्टी रखी है, दोनों भरी है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो आदमी कोशिश कर क्या करता है कि छोटी वाली भरे। ये हर जगह है, जानवरों में भी पाया जाता है। जानवर है जैसा शेर है, इतना खूंखार जानवर माना जाता है, लेकिन वो शिकार किसका करता है? जो कमजोर रहता है, जिसको आसानी से वो दबा देता है। तो इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है, चाहे वो कोई मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, वो सब आराम ढूंढते हैं। और जिसको सफल होना है, जिसको नाम करना है, जो ऊंचाई पर जाना चाहता है, उसे कठिन काम करना सीखना पड़ेगा। वो कठिन काम करेगा, अपने ब्रेन से कठिन काम कराएगा। और कठिन काम जो करने जाओगे तब आपका नाम होगा, और तब आपको आपकी पहचान बनेगी, आपको लोग पहचानेंगे। और पहचान जब बनेगी तो आपकी इज्जत बनेगी, और जब इज्जत बनेगी तो जहां रहोगे वहां तुम्हें जो भी व्यवसाय करोगे उस व्यवसाय में तुम्हें लाभ मिलेगा, उस व्यवसाय में भी तुमको लाभ मिलेगा। अगर आपकी क्रेडिट नहीं अच्छी है और आप जो है आपका नाम नहीं है, तो आपके पास कम लोग जाएंगे, और जब कम लोग जाएंगे तो आपकी आमदनी भी कम होगी। तो इसलिए हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें, और ट्रेन करने में कल तो मैंने मैथ और साइंस और फिजिक्स सब के बारे में बताया था, इंग्लिश के बारे में बताया था। आज जो क्या है, आज है कि ब्रेन को ट्रेन करने के लिए देखो पहला पॉइंट क्या है? पहला है फोकसिंग ऑन बेसिक्स। तो पहला काम क्या है कि जैसे कल पहला पॉइंट था मैथ का पहला पॉइंट, और एक मैंने चैनल था कि सब्सक्राइब कर लो। अब याद नहीं आ रहा है किस क्लास में मैंने कहा था सब्सक्राइब करो चैनल, और वो चैनल है द मैथ सोर्सरर। उस पर मैथ का कोई मैथ का ही बनाता ही है वो। तो मैथ सोर्सरर, उसमें बेसिक्स कैसे तैयार करो। जैसे मान लीजिए अब 8 में आ गए हैं, 7 में आ गए हैं, 9 में आ गए हैं, 10 में आ गए हैं, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, तो लेट तो बहुत हो गया। अब इसको कहा नहीं जा सकता कि देर जल्दी है। बचपन से ही, छोटे पर से ही टीचर को भी चाहिए, बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर को भी चाहिए वो बेसिक्स बताएं उसका, और बेसिक्स को तैयार करवाएं। बेसिक्स आप पढ़िए। अब जैसे मान लीजिए 5th के बच्चे हैं, 6th के बच्चे हैं, अब ये समझदार हो, थोड़ा समझदार हो, तो ये बेसिक जो उसमें है उसको पढ़ें। अगर उनका जैसे चैप्टर है अपने 6th में गए वो, और उनको बेसिक्स भूल रहा है, तो पीछे आए और बेसिक्स पढ़ो। आप 10th में हो, अगर बेसिक भूल गया है तो बेसिक में आओ, पहले बेसिक्स पढ़ो। बिना बेसिक्स के जब तक वो फंडामेंटल जो एकदम बिल्कुल मूल चीज़ नहीं है, समस्या जो मूल है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक हल नहीं होगा। तो इसलिए पहली चीज़ है कि किसी भी चीज़ की जो बेसिक्स है उसको हम जानें, जो बेसिक्स है उसको जानें। इंग्लिश में भी यही बात है, क्योंकि मैं इंग्लिश से संबंधित हूँ तो मुझे उदाहरण भी उसका ज़्यादा आता है। इंग्लिश में भी यही बात है कि जैसे मान लीजिए कल बताया था मैंने वर्शिप्ड बताया था। अब वर्शिप्ड कहीं शब्द है, आपको याद करना, तो उसके बेसिक पर जाओ। तो बेसिक क्या है, उसका बेस वर्ड कहाँ है? बेस वर्ड क्या है? वर्शिप। उसका बेस वर्ड वर्शिप। वर्शिप को पहले याद करो, तब उसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर आईएनजी फॉर्म,
फिर और भी जितने उससे बनते हैं, वाक्य बनते हैं, तब उसको आपको आना शुरू होगा। तो बेसिक से पढ़िए, जो बेसिक बिल्कुल ज़मीन स्तर का है, पहले उसको हम तैयार करें। और कोई भी हो सकता है, समस्या कोई बहुत भारी हो सकती है, तो उसका बेसिक देखो। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो गई, होगी, हम लोग सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसकी जड़ देखें कहाँ, उसके जड़ में जाएं कि आखिर इसकी जड़ कहाँ से शुरू हो रहा है, किस जगह से शुरू हो रहा है। तो जब हम जड़ पर जाएंगे तो उस जड़ को क्या करेंगे, हम उस जड़ को वही समाधान ढूंढेंगे। समाधान कहाँ ढूंढेंगे, वही। और एक मैंने वाक्य लिखवाया था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट, चेंज द रूट। अगर आप किसी पेड़ का फल बदलना चाहते हैं तो क्या करिए, उसके पहले जड़ को ठीक करिए, जड़ ठीक करिए उसकी। और जब जड़ सही हो जाएगी तो फ्रूट अपने आप सही हो जाएगा। तो बेसिक्स को हम ठीक करें, और आपके सब्जेक्ट में चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मतलब अभी तो हाई स्कूल तक साइंस रहता है, साइंस हो चाहे कोई और हो, उसकी हम बेसिक जानें। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, डू प्रैक्टिस। इसको कोई नहीं काट सकता है, प्रैक्टिस। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, घर में जाते हैं और घर में जा करके अपना बैग फेंक देते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है, सुबह फिर उठते हैं तो उनकी मम्मी बैग में पेंसिल और सब डाल ओल करके कहती है जाओ स्कूल जाओ, तो ऐसे बच्चे सफल नहीं हो सकते। बच्चे ऐसे सफल नहीं हो सकते। पास तो हो जाओगे आप, लेकिन उस पास से कोई फायदा नहीं, सफलता नहीं है। ऊंचे जाओगे छट जाओगे, जब बड़े होकर के जाओगे। अब जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आप गए, और हाई स्कूल में गए और आपके घर में ये है कि हम कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। तो आप अगर चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, IAS करना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, दिल्ली में जाना है, JNU में जाना है, तो वहाँ पर 11 से ही कैसे घुस जाए हम। तो आपको जब हाई स्कूल तक बढ़िया तैयार रहेगा तभी तो बैठोगे। आप अकेले थोड़ा वहाँ तो दिल्ली के भी बच्चे होंगे, लखनऊ के भी बच्चे होंगे, और जहाँ के बच्चे होंगे, उनके बीच में आपको कंपटीशन करना है ना। तो अगर आप यहाँ लापरवाही करोगे तो क्या उनके साथ compete कर पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो वैसे ही है कि यार इतना ज़्यादा सोच नहीं हमारे यहाँ है। और कहेंगे, पहले ही लोग कह देते कि अरे हमारे पास पैसे नहीं है, और बात सही भी है, पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन जिनके पास है संसाधन वो भी नहीं करते, वहाँ सोचते ही नहीं है इस बात को। तो जब सिटी में रहेंगे और लोग संगत में रहेंगे तभी तो जान पाएंगे। अब एक लोग हैं यहाँ कुर्की बाज़ार में, वो मेरी उनकी भेंट हुई, ऑफिस में है वो, हम जाते रहे तो मतलब तो परिचय हो गया। तो उनकी लड़की, मैंने पूछा कहाँ गए थे आप, 2-3 दिन आप नहीं, मैंने फ़ोन किया आप नहीं मिले। तो कहें लड़की को हम दिल्ली में एडमिशन करा देंगे। और वो लड़की उस समय किस क्लास में थी, हाई स्कूल पास में। बल्कि 2-3 दिन मैंने पूछा उनसे कि उस लड़की क्या हाल है, तो बताया कि तैयारी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा बात करने को उन्हें फुर्सत नहीं रहती, बहुत बिजी आती। तो कहें बाद में करिएगा। तो जब बात करने लगे तो मैंने मैं कब फ़ोन करूँगा। केवल जानकारी हमें चाहिए थी कि लड़की ले गए थे दिल्ली में, तो उसकी प्रगति क्या है ये देखना चाह रहे थे, लेकिन नहीं वो बता पाए, फुर्सत नहीं रहती। तो एक आदमी मुझे वहाँ मिला, वो भी कुर्की, बिल्कुल अकबरपुर के बगल के, और अकबरपुर में ही सर्विस करते। तो ऐसे बहुत बिगड़े लोग मिलते हैं। फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि तैयारी करें, हो सकता है। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो केवल मुसलमान ही वहाँ रहते हैं। कोई भी जा सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। जैसे BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम है, तो इसमें केवल ऐसा थोड़े है कि जो हिंदू कहलाते हैं वो जाएंगे, सभी पढ़ सकते हैं। वो तो केवल नाम रखा गया है।
तो इस तरीके से हाई स्कूल के बाद, जैसे हमारे पास हाई स्कूल में बच्चे हैं, पीयूष हैं, आयुष हैं और अरमान है, ये लोग अभी से तैयारी करें तो हो सकता है कि AMU में ही एडमिशन हो जाए। वो भी नज़दीक है, अलीगढ़ भी नज़दीक है, दिल्ली में भी हो सकता है, हैदराबाद में भी हो सकता है। अगर वो तैयारी अभी से करें तो एक रास्ता बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, बेटर रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, नहीं तो आपको मजबूरन ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब ये न जानिए, मैंने कई बार बताया कि आप मत जानिए कि ये सब जो है बड़े सब अच्छे हैं, कई बार मैंने बताया, लेकिन चूँकि मेरी बात का असर पड़ता कम है और मैं सोचता हूँ कम असर पड़ता है। ये केवल इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है, पूरा ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, गौर करते नहीं हैं कि मैं क्या कहता हूँ। इनको समझ में आता हूँ मैं अपने स्वार्थ में करता हूँ, अपने स्वार्थ में करता हूँ। स्वार्थ तो यहाँ बेटा शादी में भी होती है। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपकी शादी नहीं, लड़की कह देगी कि मैं इससे शादी नहीं करूँ, और लड़का कह देगा कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी जा रही हैं। लड़की एकदम बिल्कुल किसी लायक नहीं है, लेकिन अगर वो किसी पद पर है तो सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो, तो है ना। ये तो हर जहाँ ये सब तो मिला जुला रूप। पेड़ भी आप लगाते हैं तो क्या बिना अपने कोई आपको सुख देता तभी तो लगाते हैं, तो सुखी के लिए होता है, अपने को सुख मिलता है। जैसे बच्चे जब हमारे अच्छे होते हैं तो हमें सुख मिलता है, तो इस तरीके से है। और दूसरा पॉइंट इसमें देखो है, प्रैक्टिस के बिना तो काम चलेगा नहीं, प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। प्रैक्टिस खूब करिए, खूब करिए, खूब करिए। तीसरा पॉइंट है, ट्राई ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर समस्या बड़ी जटिल है तो उसको तोड़ तोड़ करके एकदम बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करिए और एक एक को हल करिए। और जब हल करिएगा एक एक करके तो वो हल हो जाएगा। रेडियो बिगड़ गई, कंप्यूटर बिगड़ गया, अब इकट्ठे तो सब सही नहीं होगा, एक एक पॉइंट उसमें सही होगा तभी तो हो पाएगा। फिर इसके बाद है, देखो इम्ब्रेस यहाँ लिखा हुआ है। इम्ब्रेस माने होता है स्वीकार कर लेना, आलिंगन कर लेना। अब वहाँ कठिनाई जब आए आपके सामने तो आप उससे भागिए नहीं, उसको स्वीकार करिए। जब कठिनाइयों का हल निकालेंगे आप, तब आपका ब्रेन तेज होगा और कठिनाई हल करने की समस्या आपके पास दूर आ जाएगा। अगल बगल वाले आएंगे कि चलो उनसे पूछो वो बता देंगे, उनसे पूछो वो बता देंगे। तो मुझे लगता है टाइम हो गया होगा, तो थैंक यू वेरी मच। अगले टाइम पर बताया जाएगा।